नमस्कार, मैं आपके साथ रोहित रंजन। एक नया मामला सामने आया है। अब तक आपने लैंड जिहाद, लव जिहाद के बारे में सुना होगा। इस बार जो एक नया टर्म आया है वो है किन्नर जिहाद। इसकी शुरुआत कहाँ से होती है, पहले मैं ये बता दूँ। इसकी शुरुआत होती है मध्य प्रदेश के सागर से, जहाँ पे किन्नर नैना के बारे में जानकारी मिलती है कि वो आत्महत्या कर लेती है और आत्महत्या के पीछे वजह प्रताड़ना बताई जाती है। प्रताड़ित कौन करता है, तो वहाँ एक नाम आता है, किरण नायक, किन्नर किरण नायक, जिसका नाम है कलीम खान भी। अब ये आरोप लगता है कि किरण नायक ने लगातार उसे प्रताड़ित किया और पिछले कुछ सालों से उस पर जबरन ये दबाव डाला जा रहा था कि वो नमाज पढ़े, गौमांस का सेवन करे, और ये विवाद इतना गहरा हो गया कि अंत में उसने खुदकुशी कर ली, क्योंकि उसे उसके साथ मारपीट का भी आरोप लगा। पूरा मामला अब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग तक पहुंच गया है और इस पर संज्ञान लेते हुए अब देश के अलग अलग हिस्से में भी आवाज़ बुलंद की जा रही है। क्या वाकई किन्नर जिहाद हो रहा है? हर पक्ष को हम यहाँ सुनेंगे और इसको समझेंगे भी, लेकिन एक रिपोर्ट पहले विस्तार से इसे समझने के लिए वो देख लीजिए। लव जिहाद और लैंड जिहाद के बाद अब किन्नर जिहाद, यानी किन्नर समाज में धर्म परिवर्तन की बड़ी साजिश। लगातार खुलासे हो रहे हैं और इसके साथ इसके खिलाफ मुहिम भी शुरू हो गई है। इसी सिलसिले में जयपुर में बैठक भी हो चुकी है। यहां उन किन्नरों ने आप बीती सुनाई जो इस साजिश का शिकार हुए हैं। काजल नाम का किन्नर उन्हीं किन्नरों में से एक है। इस्लाम कबूल करेगी तो ही इलाका मांगेगी, और इस्लाम कबूल नहीं करेगी तो तेरे साथ मारा पीटी की जाएगी, तेरे साथ दादागिरी की जाएगी और तेरे को मार दिया जाएगा, नहीं तो तुझे निकाल दिया जाएगा पूरा शहर से। किन्नर जगत गुरु हिमांगी सखी ने राजस्थान की कई पीड़ित महिला किन्नरों को मीडिया के सामने पेश किया। इसके साथ ही जिहादी किन्नरों से बचने की सलाह दी। हम देख रहे हैं किस तरह से हिंदू किन्नर प्रताड़ित होते जा रहे हैं। मुझे बड़ा अफसोस होता है आज मेरा मन पूरा भरा हुआ है कि हम हिंदू किन्नर जाए तो जाए कहाँ, क्या मुस्लिम बन जाए? हम हमारे सनातन धर्म में आके बैठे हैं, सनातन के मार्ग पे चल रहे हैं, फिर भी बार बार प्रेशर दिया जाता है कि आप मुस्लिम बने। बताइए एक हिंदू किन्नर कहाँ जाए? आरोप लगाया जा रहा है कि सनातनी किन्नरों के नाम पर मुस्लिम किन्नर मोटी कमाई कर रहे हैं और पैसों को विदेश भेजा जा रहा है। पूरे मामले में सख्त एक्शन की मांग की जा रही है। आज एक साल में मेरे ऊपर 2 बार हमले हो चुके हैं। एक बार झालाना कुंडा बस्ती के अंदर हमला हुआ था और एक बार निवाई क्षेत्र के अंदर बाकायदा 10 से 15 किन्नर, उनके साथ में कुछ 15 से 20 जने आके उन्होंने अचानक मुझ पे हमला किया, जिसके लिए मेरी वहीं क्षेत्र के मेरे गांव के मेरे भाइयों ने मेरी रक्षा करी। और आज ऐसा मैं अकेली नहीं, मेरे साथ मेरे बच्चे हैं पीछे बैठे, जो जयपुर के ही बच्चे हैं हम लोग, जिन पे बार बार हमले हो रहे हैं। हमें दबाव बनाया जा रहा है कि हमें दूसरा धर्म, हमें इस्लाम, या तो हम इस्लाम अपना ले या हमें जान से मार दिया जाएगा। मध्य प्रदेश के सागर में भी किन्नर जिहाद का मामला तूल पकड़ चुका है। इस मामले में मानवाधिकार आयोग ने भी संज्ञान लिया है। यहाँ किन्नर रानी ठाकुर ने अपनी जान को खतरा बताया है और किन्नर किरण नायक पर आरोप लगाया है। वहीं किरण ने सारे आरोपों को बेबुनियाद बताया कि हमारी जो किरण है ना, जो किरण जान उर्फ कलीम खान जी, हमें 2-2.5 साल से इतना प्रताड़ित कर रही है, इतना प्रताड़ित कर रही है हम लोगों को। इसकी वजह से हमारी किसी की जान चली गई इसकी वजह से, और ये हमें इतना प्रेशर कर रहा है कि हम भी आत्महत्या कर लें। ये किस चीज़ के प्रेशर कर रही है? क्या प्रेशर है? मतलब आप इस्लाम कबूल करो, इस्लाम कबूल करो, गौ मांस खाओ, मस्जिद जाओ, नमाज पढ़ो, रोज़े रखो, जी सब करो तो सब सही है। अगर ये सब नहीं करते तो बाहर निकलो आप, और बाहर निकलते हैं तो ये झूठी मूठी रिपोर्टें डलवा देते हैं हमारे नाम की, और फिर इसके बाद हम लोग पे दबाव डाला जाता है। गुंडे मवाली दुनिया भर के लोग भेजते हैं हमारे लिए। हम जब हिंदू के बच्चे हैंगे तो हम मुसलमान किसी को कैसे बना देंगे? जब हिंदू हम खुद हैंगे तो हम मुसलमान किसको कैसे बना देंगे? और कैसे बनते हैं? ऐसे बनते क्या?
ऐसे किसी के कहने से मुसलमान हो जाते क्या? कोई कह देगा कि मुसलमान हो तो मुसलमान हो जाएगा क्या? हिंदू हिंदू होता है, मुसलमान मुसलमान होता है। ये सब झूठी अफवाह है, ये सब कुछ कोई बात नहीं हैगी। सब विवाद गद्दी के पीछू हैगा। ये विवाद आज का नहीं हैगा, 3 साल पुराना विवाद हैगा। मेरे पास में तो सारे प्रूफ रखे हैंगे, मैं सामने रख के बैठी हूँ, मेरे पास में सारे प्रूफ हैं। इनने पहले भी किया तो मैंने FI करवाई और कोर्ट कचहरी में सब में आवेदन लगाए। मेरे पास में सब प्रूफ हैंगे, सबकी पावती रख के बैठी होंगी। ये सब झूठी अफवाह है और कोई बात नहीं हैगी। अब सवाल है कि किन्नर जिहाद का मुद्दा कितना बड़ा है। किन्नर समुदाय इस मसले को बड़े लेवल पर उठाने की कोशिश कर रहा है। सवाल है कि क्या इसके खिलाफ भी कोई बड़ा एक्शन लिया जाएगा। टीम न्यूज़ नेशन। रिपोर्ट आपने देख ली, पूरा मामला अब आपके सामने स्पष्ट हो चुका है। हमारे साथ कुछ मेहमान हैं, अपना अपना पक्ष रखेंगे, क्योंकि नैना की गुरु, किन्नर नैना की गुरु रानी ठाकुर, इन्होंने शिकायत दर्ज कराई। इन्होंने शिकायत दर्ज करवाई और जब राष्ट्रीय मानवाधिकार के संज्ञान में ये बातें पहुंची तो अब जांच की बातें भी हो रही हैं। और इन्होंने इस आरोप में जो बातें लिखवाई हैं उसमें ये पहलू भी रहा है कि किरण नायक उर्फ कलीम खान ने रंगमहल में मस्जिद का निर्माण करा लिया है, जहां पे नमाज पढ़ाया जा रहा है, बाकायदा वहां पे 4 बार अजान भी किया जा रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, उस फंडिंग का जो हिंदुओं से फंडिंग मिल रही है उसका इस्तेमाल करके मस्जिद और मदरसों का निर्माण हो रहा है। ये तमाम आरोप हैं। इन आरोपों की क्या सच्चाई है ये जांच का विषय है, जिस पर जांच होगी। कमेटी बन चुकी है जांच के लिए, लेकिन क्या वाकई किन्नर जिहाद चल रहा है? मेरे साथ कुछ मेहमान हैं। सबसे पहले मेहमानों से मिलिए, किन्नर समुदाय से ही हैं। किन्नर पायल हमारे साथ हैं, हमारे साथ रानी ठाकुर खुद जुड़ रही हैं जिन्होंने शिकायत दर्ज करवाई है। तो किन्नर रानी ठाकुर हमारे साथ हैं, किरण बुआ हमारे साथ हैं, कायनात मिर्ज़ा हमारे साथ हैं, हमारे साथ प्रियंका सिंह रघुवंशी हैं। ये पावर वॉइस ऑफ ट्रांसजेंडर कम्युनिटी हैं, फाउंडर हैं ये आदि शिव TG फाउंडेशंस की। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं शुरुआत सबसे पहले रानी ठाकुर जी आपसे करूंगा। क्या शिकायत दर्ज करवाया आपने? हम लोगों ने शिकायत ये दर्ज करवाया सर कि हमारे साथ 2-2.5 साल से इतना मारपीट की जा रही है, हमारे साथ इतना प्रताड़ित किया जा रहा है हम लोगों को धर्म को लेकर कि आप धर्म परिवर्तन करो, आप मंदिर नहीं जा सकते हो, आप रुद्राक्ष नहीं पहन सकते हो, आप मतलब चंदन नहीं लगा सकते हो। अच्छा पायल, ये जो रानी ठाकुर आरोप लगा रही है, मैं यही समझना चाह रहा हूँ, इन आरोपों पे कितनी सच्चाई है ये तो जांच का विषय है और जांच के बाद पता चल पाएगा, लेकिन अब तक जो होता आया उस पर शांत क्यों रहे फिर? देखिए, मैं इसके लिए यही कहना चाहती हूँ कि जो रानी जी बोल रही है गलत बात बोल रही है। ऐसा कुछ नहीं, मैं भी एक हिंदू हूँ, ठीक है, मैं भी एक ठाकुर भी, और जो चीज़ें ये बोल रही हैं ये गलत हैं। ऐसा कुछ नहीं है, ना कोई किसी पे दबाव डालता है और ना ही कोई किसी की बात करता है, ठीक है, क्योंकि ये जो किन्नर बनते ही अपनी मर्जी से आते हैं। आजकल कोई किसी को लेने नहीं जाता है, और जो चीज़ ये बता रही है ये सिर्फ अपने आप को TRP बटोरने के लिए, ये अपनी TRP बटोरने के लिए, लोगों की सरकार की नज़र में आने के लिए ऐसा कर देंगे। लेकिन मैं बस इतना सरकार से कहना चाहती हूँ कि अगर करना है तो वेरिफिकेशन सारे किन्नरों को होना चाहिए, जिससे ये पता हो जाए कि इसमें कितना हिंदू समाज है, कितना मुस्लिम समाज है। ये सबसे अच्छा रहेगा। और जो ये विवाद बता रही है, ऐसा बोल नहीं है, ये सारी बातें गलत है, क्योंकि दिल्ली के अंदर आजकल जो देखते हैं सेक्शंस कराने खुद लोग जाते हैं, ये गलत कह रही हैं। और बाकायदा पूरे स्टाम्प पेपर पे लिखा पड़ी होने के बाद से एक्सचेंज होता नहीं, है। वो मैटर नहीं है, मैटर उनके आरोप में पायल वो जो कह रही हैं उनके मुताबिक इस्लाम फॉलो करने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। जो हिंदू कम्युनिटी के किन्नर हैं उनके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है कि वो इस्लाम कबूल कीजिए। नहीं है, नहीं, देखिए ये गलत बोल रही है, ऐसा कुछ नहीं। मैं भी रहती हूँ उसी किन्नर समाज के अंदर, मैं भी साथ में हूँ। मुझ पर तो कभी किसी ने दबाव नहीं डाला है कि आप मुस्लिम धर्म अपना लीजिए। मैं हिंदू धर्म से रहती हूँ। साथ में एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ, अगर हमारे कुछ किन्नर जो मुस्लिम धर्म से जुड़ते हैं, जो मजहब वो मुस्लिम धर्म अपनाते, उसकी वजह ये है
कि जब किन्नर हमारा मरता है तो उसको हिंदू धर्म में कभी नहीं उठाने वाला कोई मिलता है। मुस्लिम धर्म में एक ऐसा हो जाता है कि मुस्लिम धर्म से आराम से उठा लिया जाता है, मिट्टी उसकी जो है आखिरी जो जनाजा होता है वो उसको मिल जाता है, इसलिए शामिल होते हैं। लेकिन ये सब बातें झूठ बोल रही हैं। हिंदू धर्म के लोग जो हैं आजकल हिंदू धर्म कर रहे हैं और मुस्लिम धर्म के जो किन्नर है मुस्लिम धर्म का कर रहे हैं। ये सब गलत अफवाह है, मैं नहीं इस पे जाती हूँ। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।